नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी राघव और प्राची की है। राघव और प्राची आज ही शहर से दूर एक बड़े घर में शिफ्ट हुए। इतना बड़ा घर, ऊपर से इतना सारा सामान, कम से कम एक हफ्ता तो लग ही जाता। लेकिन जोश में दोनों ने मिलकर घर का 80% काम आज ही निपटा दिया। घर में शिफ्ट होने के पहले दिन से ही प्राची को ऐसा लगने लगा था कि उसके पीछे कोई घूम रहा है। जितनी बार प्राची किसी काम के लिए पीछे मुड़ती, अचानक से मानो कोई उसके अंदर ही गिर जाएगा ऐसा लगता। प्राची एक बहुत ही स्ट्रांग दिल वाली लड़की है। ऐसे बातों को अक्सर इग्नोर कर देती थी, लेकिन यह उसके साथ लगातार हो रहा था। राघव रात को काम के सिलसिले में घर से बाहर जाने वाला था, तो प्राची ने पहले से ही खाना बनाकर रख दिया। प्राची सुबह उठती है और किचन में अपना सारा काम निपटा रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई तो है जो हर वक्त उसका पीछा कर रहा है। प्राची को अभी ऐसा फील होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह परेशान होकर जोर से चिल्लाकर कहती है, जो कोई भी हो इस घर में, चले जाओ, ये मेरा घर है आज से। अब प्राची के पीछे जो भी था वह अब गुस्से में आ चुका था। प्राची के इस तरह बोलने से उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगा था, जिसके बाद उस आत्मा ने प्राची को रिप्लाई किया, मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। मैंने तेरी मदद के लिए गार्डन में पानी भी डाला, तेरा कुछ बुरा नहीं चाहा। तुमने मुझसे हमदर्दी जताने के बजाय मुझे अपने घर से बाहर जाने का रास्ता दिखाया। अब रुक और देख प्राची, मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। प्राची यह सुनकर बौखला सी उठी थी। घर में कोई नहीं था और इतना लंबा भाषण किसी आत्मा ने दिया था। यह भी कोई शाम या रात का समय नहीं था, सुबह के समय। प्राची बहुत परेशान हो गई। उसके बाद वह किसी तरह से भगवान का नाम लेकर अपने काम को करने लगी। कुछ समय बाद प्राची इस बात को भूलने लगी। शाम होते होते प्राची गाना लगाकर गुनगुना रही थी कि तभी अचानक प्राची के पीछे से कोई और भी उस धुन को गुनगुनाने लगा। प्राची फिर से डर चुकी थी। उसे सुबह का किया हर एक काम याद आ चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। प्राची ने राघव को अभी यह बातें बतानी उचित नहीं समझी। राघव जब घर आया तो दोनों ने साथ में खाना खाया। उसके बाद दोनों सो गए। प्राची जब सोने गई तो उसे कुछ महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके कंबल को मानो कोई खींच रहा हो। प्राची ने उल्टे तरफ जोर लगा के कंबल को अपनी ओर खींचा और वापस से सो गई। लेकिन तभी अचानक कंबल को नीचे की तरफ से किसी ने इतने जोर से खींचा कि कंबल प्राची के शरीर से निकल गया। प्राची सोती रही। सुबह हुई और राघव को आज जल्दी ऑफिस जाना था, इसलिए वह जल्दी जल्दी नहाकर बाहर निकला। जैसे ही वह नहाकर बाहर आया, प्राची ठीक उसके सामने खड़ी थी। प्राची ने कहा, राघव, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या तुम्हें अपने नए घर में कोई दिक्कतें दिखाई देती हैं? राघव ने ना में सर हिलाया। तभी प्राची कहती है कि मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने आपसे झूठ कहा था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मेरा एक बॉयफ्रेंड है। जब आप बाहर जाते हो तो मुझे उसका फोन आता है। राघव यह सुनकर भन्ना उठा और प्राची से लड़ाई करने लगा। राघव चिल्लाते हुए प्राची को घर से बाहर निकाल देता है। लड़ाई के बाद वह बिना खाए अपने ऑफिस चला जाता है। देर शाम ऑफिस से वापस राघव आता है। घर आकर वह देखता है कि घर के बाहर लोग जुटे पड़े हैं। घर के बाहर पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है। वह हड़बड़ा कर अपने घर को जाता है। अंदर जाकर देखता है तो प्राची मरी हुई थी। वह परेशान हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह हर एक इंसान से पूछता है कि प्राची को आखिर हुआ क्या। लोग कुछ भी नहीं बताते। तभी पुलिस प्राची के लाश को उठाकर ले जा रही होती। पुलिस को प्राची के हाथ में एक लेटर मिलता है, जिस लेटर में उसने लिखा था कि मेरे मरने का कारण सिर्फ राघव है। मैं सिर्फ आज उसके वजह से इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। यह पढ़ने के बाद पुलिस ने राघव को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस राघव को अपने साथ ले गई।
राघव कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ यह हो क्या रहा है। वह कोर्ट में भी कुछ साबित नहीं कर पाया और आखिरकार राघव को 10 साल की सजा हुई, जिसके बाद वह घर आज तक वैसे ही खाली पड़ा है। उसके पड़ोसी कहते हैं कि पहले तो एक औरत के रोने की आवाज़ आती थी, लेकिन अब उसके साथ 2-2 औरतें रोती हैं। कहानी ये थी कि जब प्राची ने उस आत्मा को ललकारा था तो उस आत्मा ने ये सारा खेल उसी आत्मा का था। झूठ बोलकर उसने पहले उन दोनों के बीच दूरियां बढ़वाईं और अंत में एक झूठी चिट्ठी का सहारा लेकर उसने प्राची को सुसाइड करवा दिया, जिसके बाद प्राची की आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिली और वह उसी घर में उस आत्मा के साथ कैद हो गई। राघव आज भी अपनी सजा पूरी कर रहा है और उसे आज तक यह सच मालूम नहीं है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।